एक समय के लिए 70,000 सैनिक 14 दिन से भूखे हैं और उनकी हत्या हो गई। पर उन्होंने अपनी जो गुरिल्ला नीति युद्ध की थी, उसके जो ये मास्टर थे, इन्होंने उसी टाइम जंगलों में अपना स्थान लिया और बहुत ज़्यादा नहीं बचे थे। शायद हिस्ट्री के हिसाब से 800,000 ही मराठे बचे होंगे, और जिन्होंने जंगलों में छुप करके चारों तरफ अब्दाली के सारे सैनिकों को रात को ही मार दिया करते थे। और कुछ ही दिनों के अंदर अब्दाली को दिल्ली जाने की बजाय मजबूर होना पड़ा कि वह वापस अफ़गानिस्तान भागना पड़ा उसको। तो जो युद्ध के मैदान से चाहे 2 दिन बाद भागा, पर भागा है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मराठों की हार नहीं हुई थी और ना ये अनिर्णायक युद्ध था। निर्णय हुआ और वो गद्दी पर नहीं बैठ सका, उसको वापस भागना पड़ा। इसलिए कहीं ना कहीं किसी भी इतिहासकार के जिनको मैंने पढ़ा है, मराठों की जीत हुई है, उसका भागना ही हमारी जीत है। युद्ध से जो भगोड़ा हो गया, भाग ही गया। और यही मराठे जो यहाँ बचे, फिर वही मराठे वापस भी नहीं गए। नमस्कार, इस समय हमारे साथ डॉक्टर राजवीर सिंह दाभड़े हैं और विद्वान है ये इस विषय के कि जो मराठे यहाँ पर आए थे और युद्ध उनका अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था, उसमें मराठों की जय हुई थी या पराजय। ऐतिहासिक तौर पर हमें ये बताया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में कि मराठे हार गए थे, लेकिन इन्होंने इस विषय पर अपना अध्ययन किया हुआ है, स्वाध्याय किया हुआ है, तो इनका कहना है कि मराठों की पराजय नहीं हुई थी। और भी बात ये अपनी रखना चाहते हैं जी। मराठे एक समय के लिए 70,000 सैनिक 14 दिन से भूखे हैं और उनकी हत्या हो गई। पर उन्होंने अपनी जो गुरिल्ला नीति युद्ध की थी, उसके जो ये मास्टर थे, शिवाजी महाराज के विषय में कहा जाता है कि वो इसमें बड़े निपुण थे। जी, ये सब मराठे गुरिल्ला युद्ध के मास्टर थे। इन्होंने उसी टाइम जंगलों में अपना स्थान लिया और बहुत ज़्यादा नहीं बचे थे। शायद हिस्ट्री के हिसाब से 800,000 ही मराठे बचे होंगे, और जिन्होंने जंगलों में छुप करके चारों तरफ अब्दाली के सारे सैनिकों को रात को ही मार दिया करते थे। और कुछ ही दिनों के अंदर अब्दाली को दिल्ली जाने की बजाय मजबूर होना पड़ा कि वह वापस अफ़गानिस्तान भागना पड़ा उसको। तो जो युद्ध के मैदान से चाहे 2 दिन बाद भागा, पर भागा है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मराठों की हार नहीं हुई थी और ना ये अनिर्णायक युद्ध था। निर्णय हुआ और वो गद्दी पर नहीं बैठ सका, उसको वापस भागना पड़ा। इसलिए कहीं ना कहीं किसी भी इतिहासकार के जिनको मैंने पढ़ा है, मराठों की जीत हुई है, उसका भागना ही हमारी जीत है। युद्ध से जो भगोड़ा हो गया, भाग ही गया। और यही मराठे जो यहाँ बचे, फिर वही मराठे वापस भी नहीं गए। आपने जिस प्रकार कहा कि अब्दाली के जो सैनिक थे उन पर हमला करते थे, क्या वो गुरिल्ला युद्ध नीति के अनुसार ही किया जाता था? बिल्कुल गुरिल्ला युद्ध नीति के अनुसार किया जाता था। पहले मैदान में आमने सामने की लड़ाई हुई, बाद में गुरिल्ला युद्ध में बदल गई। लेकिन ये तो पहाड़ों में प्रयोग की जाती है नीति जो है। यहाँ भी जंगल थे, जंगलों में हुआ ये सब काम। जंगल बहुत सारे थे, जंगलों में छुपे हुए थे। और आज उन जंगलों में छुपे हुए जो हमारे पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने ही हमारा रोड मराठा समाज सारा यहाँ डेवलप किया है। उन्हीं जंगलों को बदल करके खेती की ज़मीन बनाई है, और आज हम उसका प्रत्यक्षदर्शी आपके सामने हैं। एक बड़ा भारी समाज जो हर तरह से निपुण है, हर तरह से संपन्न है, वो आपके सामने खड़ा है, रोड मराठा समाज जी। और दूसरी आप बात कर रहे थे, वो किस विषय पर थी? दूसरी बात ये है, बार बार क्वेश्चन चल रहा है कि हम सारा साल क्या करते हैं, क्या 14 जनवरी को ही जागते हैं? ऐसा नहीं है। हमारा समाज आज ये जो हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ है और छत्रपति या यूथ ब्रिगेड है और इस तरह की कन्या कई संस्थाएं हैं, जो सारी की सारी संस्थाएं पूरा साल कार्यरत रहती हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि यहाँ आज रोटी बेटी का रिश्ता महाराष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 40-50 लड़कियाँ यहाँ की यहाँ, वहाँ की यहाँ और यहाँ की वहाँ शादियाँ हो चुकी हैं, रिश्तेदारियाँ जुड़ चुकी हैं। करंट में ऐसा चल रहा है। दूसरा, भाषा की डेवलपमेंट, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमें कम्युनिकेशन का, ये जो 350 साल का समय गया, इसमें सब भाषा भूल गए। हमें मराठी ना बोलनी आती है, ना समझ में आती है। तो वो मराठी भाषा के लिए हमने महाराष्ट्र सरकार से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि हम टीचर्स अपॉइंट करेंगे जिनकी सैलरीज महाराष्ट्र सरकार देगी, और हम यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था करेंगे। वो टीचर्स आकर के हमें मराठी पढ़ाएंगे। यानी कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पुनर्जीवित यहाँ पर करेंगे आप? बिल्कुल, पुनर्जीवित करने के पूरे प्रयास करते हैं हम पूरा साल।
कार्यरत रहते हैं। यहाँ कम से कम 10 सोसाइटीज ऐसी बन चुकी हैं, 10 ऐसी संस्थाएं डेवलप हो चुकी हैं, NGOs डेवलप हो चुकी हैं, जिनका यहाँ और महाराष्ट्र के साथ पूरी तरह से गूढ़ संबंध है। और एक गुमान यात्रा आती है जिसमें कम से कम 300-400 लोग हर साल पंजाब जाते हैं, यहाँ से नांदेड़ से आते हैं सब मराठे। उनकी इच्छा यही होती है कि हम एक बार यहाँ जो लोकल मराठा है, रोड मराठा समाज के लोग हैं, हमारे पूर्वजों के जो वंशज हैं, उनके साथ हम एक बार गले मिल लें और गले मिल कर के वो खूब अपनी भावनाओं के व्यक्त करते हैं, को आंसू तक उनको आ जाते हैं। ऐसे हमारा पूरा सा जोड़ चल रहा है, पूरी तरह से हम पूरी तरह कम्युनिकेशन आज है। बहुत से लोग हमारे वहाँ विजिट करते हैं, वहाँ के लोग यहाँ विजिट करते हैं। 2 छोटे छोटे सवाल आपसे। एक तो जैसे कुतुब मीनार को आप लीजिए, वहाँ पर कुछ चिन्ह पाए जाते हैं जो सनातन से संबंधित है, फिर अब कहा जाता है कि ये तो विष्णु स्तंभ था। ऐसे ही आप जिस इतिहास की बात कर रहे हैं कि मराठों की जय हुई थी, उसका आधार क्या है? क्योंकि यदि स्कूलों में ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि मराठे हार गए थे, तो कहीं ना कहीं से तो उसके लिए प्रमाण लिए जाते होंगे, कहीं ना कहीं से तो कुछ आधार लिया जाता होगा। जो आज़ादी के बाद का हमारा जो इतिहास लिखने का समय था, उस इतिहास को लिखने में कहीं ना कहीं बायस्ड थे हमारे जो राजनीतिक लोग थे। उन्होंने ऐसा किया जिसमें कि असली इतिहास ना लिख करके इतिहास को तोड़ मरोड़ के कहीं और डाइवर्ट कर दिया और अपना ही एक सिस्टम कि मुग़लों को ही कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही कहीं ना कहीं जीत और सारा श्रेय दे दिया गया, उन्हीं के लोग महान हुए। ऐसा इतिहास नहीं था। हमारे जो योद्धा थे, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज, उनके बेटे जो हुए, वो उनसे भी कहीं ज़्यादा वीर थे। उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था। बंदा बहादुर एक ऐसा व्यक्तित्व कि इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इन लोगों के बारे में उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। हमारी पीढ़ियाँ इनको पढ़ा ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं था। और ये संस्कृति जो आज खड़ी है, इस संस्कृति को जिंदा करने के लिए एक से एक बड़ा योद्धा हमारा पास में हुआ है। अब मैं मानता हूँ कि समय बदल गया है, देश की सरकारें बदल गई हैं, इतिहासकार जो असली हैं, उन लोगों का जो इतिहास सही में बोला जाता है, दूसरे देशों की किताबें बोलती हैं, उसको लोगों को पढ़ाया जाएगा और कहीं ना कहीं सब चीज़ों को बताया जाएगा। आज हमारी सबकी कोशिशों के बाद महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, तीनों सरकारों ने कहीं ना कहीं एक इतिहास के बारे में और संस्कृति के बारे में एक बना लिया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। उसको सामने आने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, फिर आपके सामने आ जाएगा कितने योद्धा थे, कितने महान थे। मराठों का इतिहास, मराठों का जो वीरता है, उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं सका पूरी दुनिया में। अफ़गानिस्तान तक बैठे हैं। यहाँ भी जब अब्दाली यहाँ से ही भागा है, तो उसके पीछे भी एक टुकड़ी है जिसने वहाँ अफ़गानिस्तान तक उसका पीछा किया है। ऐसे ही थोड़ी भागता चला गया। तो जब एक आदमी भाग रहा है युद्ध के मैदान से, चाहे वो गुरिल्ला युद्ध हो, चाहे वो मैदान का युद्ध हो, उसके पीछे से जो पीछा करते हुए भाग रहे हैं और वो जा कर के वहाँ शरण दे रहा है अपने देश में, तो इसका मतलब जीत भी हमारी हुई और उसके बाद मेंटेन भी हमने किया। और आज यहाँ पर्टिकुलर ऋषि एरिया में बैठ कर के पूरे रास्ते में हम जो 4 ज़िले हैं, चारों ज़िलों में हमारा एक अपने आप में प्रभुत्व, हमारा एक संपन्नता सबको साफ दिखाई देती है और वो कहीं ना कहीं वीरता का प्रतीक है। चलिए, बातें बहुत लंबी है, लेकिन जो इन बातों का निचोड़ है वो यही है कि पहला तो इतिहास को दोबारा से समझने की ज़रूरत है कि जैसा कि शिक्षा मंत्रियों के विषय में बात की, पहले 5 शिक्षा मंत्री कौन थे, या उससे पहले अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों से पहले बाहर से आए हुए जो ये समूह है, इनका शासन रहा है। तो ऐसे में सही इतिहास किस प्रकार पढ़ाया जाता होगा, अब इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है और इसे समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि मराठे जो थे या पेशवा जो थे, पेशवा भी मराठे ही थे, ये बड़े ही वीर योद्धा थे और राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए इन्होंने ये युद्ध किया था। तो सभी को अपना इतिहास भी पता होना चाहिए, उनसे सीख भी लेने की आवश्यकता है। और जो हमारे आदर्श रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत बड़ा आदर्श उन्होंने स्थापित किया सबके लिए, उनका अनुसरण करने की हमें ज़रूरत है। और जो जानकारी हमें दी गई है उसे आप शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में उसके बारे में अपनी राय भी दें। तो कर दीजिए वीडियो को शेयर। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।